डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों ने फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश क्या होता है। उसके आगे इसी क्रम में आप लोगों को देखना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए ध्यान देते हैं, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे समतल दर्पण होता क्या है। तो जो मिरर आपके होते हैं उसमें समतल दर्पण जो आपका होता है, ये जिस दर्पण का परावर्तक तल, ये दर्पण आपका हो गया, इस दर्पण का एक पृष्ठ जो होता है आपका, उस पर लेप लगा होता है, पॉलिश होती है। तो मान लेते हैं M1 और M2 हमारा दर्पण हो गया। इस दर्पण पर ये जो आपका राइट साइड है, इस पर पॉलिश किया हुआ भाग आपका है, और जो लेफ्ट साइड आपका है, इस पर प्रकाश की रेज पड़ती हैं अगर, तो इनका रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात ये हमारा दर्पण का परावर्तक तल है। और परावर्तक तल जो होता है ये बिल्कुल एक प्लेन है। जब दर्पण का परावर्तक तल जो होता है वो प्लेन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण यानी डिफिनेशन आपकी ये हो जाएगी, समतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए ध्यान देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा M1 M2 एक समतल दर्पण है। M1 M2 एक समतल दर्पण है जिसका राइट साइड आपका जो है उस पर पॉलिश लगी है, लेफ्ट साइड आपका जो है परावर्तक तल है M1 M2। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। मान लेते हैं कि दर्पण M1 और M2 के सामने बिंदु O पर एक वस्तु रखी है। ये बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हमको दो रेज दिखाना होता है। एक किरण हमारी बिंदु वस्तु O से चलती है और चलने के बाद में समतल दर्पण M1 M2 पर आपतित होती है। मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण हमारी जाकर के बिंदु A पर मिलती है दर्पण पर, और जब प्रकाश की कोई किरण चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात प्रकाश की इस रेज का जो आपकी किरण OA है इसका रिफ्लेक्शन होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रकाश की ये किरण इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, AB डायरेक्शन में निकल जाएगी। AB में इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर खींचा गया अभिलंब मान लेते हैं MA है, या इसको N मान लेते हैं। तो अभिलंब NA हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये अभिलंब हो गया आपतन बिंदु पर। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह आपतन कोण I है
और ये परावर्तन कोण आपका, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ प्रकाश की किरण का, तो अभिलंब के साथ जो ये झुकाव हुआ आपका ये परावर्तन कोण है, ये R कहलाता है। I और R जो हमारे हैं दोनों बराबर होते हैं, I की वैल्यू R की वैल्यू के बराबर होती है। दूसरी प्रकाश की जो किरण आपकी है वो O से चलेगी और OP डायरेक्शन में आएगी। इसके बाद जब O से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु P पर अभिलंबवत गिरती है तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। तो 90 अंश पर आने के कारण प्रकाश की ये जो दूसरी किरण है, एक प्रकाश की ये किरण होगी, दूसरी प्रकाश की ये किरण होगी और प्रकाश की OP किरण 90 अंश पर आपतित होती है, इसलिए यह अपने ही मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। अब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जो हमारी परावर्तित किरणें हैं अर्थात AB और दूसरी परावर्तित किरण हमारी है PO, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमारा बिंदु वस्तु O का इमेज बनता है। तो AB प्रकाश की जो किरण है इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे बढ़ाते हैं इसको, और एक प्रकाश की ये किरण है इसको भी पीछे बढ़ा दिया हमने। ये दोनों परावर्तित किरणें हमारी बिंदु I पर गिर रही हैं, तो बिंदु I जो हमारा है ये बिंदु O का प्रतिबिंब हो गया। अर्थात समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से बन जाता है कि बिंदु वस्तु O है तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम, भाषा कि प्रतिबिंब कैसे बना है, तो ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमको ये लिखना है कि माना M1 M2 एक समतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। दर्पण के सम्मुख बिंदु O पर बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है और बिंदु A से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात AB दिशा में परावर्तित हो जाती है। पुनः बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण बिंदु P पर 90 अंश के कोण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात PO दिशा में ही वापस लौट आती है। प्रकाश की किरण AB और परावर्तित किरण PO दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर AB को पीछे बढ़ा दिया और OP को पीछे बढ़ा दिया। पीछे बढ़ाने पर दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु I पर मिलती हैं। यही बिंदु I जो हमारा है ये बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब है। O का I प्रतिबिंब बन गया। तो इस प्रकार से समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब या इमेज प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे इस समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषता क्या होती है। अब देखेंगे आप लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब आपका I प्राप्त हुआ, तो इस I की विशेषताएं क्या होती है। इमेज I के लिए विशेषता, पहली विशेषता होती है कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी होता है। आपका प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी विशेषता होती है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वस्तु की दूरी P से O, दर्पण के सामने PO दूरी पर वस्तु रखी है तो PO का मान PI के बराबर होता है। अर्थात जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।
और अगली विशेषता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। अर्थात यदि वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर ही होती है। अगली विशेषता, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब, यदि आपको समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब लेना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? पूर्ण प्रतिबिंब के लिए जितनी वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। बस ये हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि PO का मान PI के बराबर है। ये कैसे होता है, इसके लिए हम दो चीज़ देखते हैं। हमारे सामने दो ट्रायंगल बने हैं OPA, एक ट्रायंगल OPA और दूसरा ट्रायंगल आपका IPA बना है। इस त्रिभुज में कोण OPA आपका 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में भी आपका कोण IPA 90 डिग्री का है। अगली चीज, परावर्तन के नियमानुसार कोण I कोण R के बराबर होता है। तो I और R दोनों हमारे बराबर हैं। I इक्वल R और NA OP के समांतर है तथा OA एक दीर्घ रेखा है। अतः कोण I आपका और ये कोण आपका, ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। पुनः ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं। तब हम BI को तिर्यक मान लेते हैं तो ये कोण हमारा इस कोण के संगत कोण हो जाएगा, अर्थात बराबर हो जाएगा। ये कोण हमारा R दिया है, ये कोण भी हमारा R हो जाएगा। ये कोण R हो गया, ये कोण हमारा I हो गया। एकांतर कोण है इसलिए बराबर है और ये संगत कोण है इसलिए बराबर है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I और R बराबर है। अतः कोण I और कोण R बराबर हैं। तो त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज IPA में नंबर 1 कोण OPA बराबर कोण API। ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है। दूसरी चीज, कोण I बराबर कोण R। और तीसरी चीज, भुजा AP दोनों त्रिभुजों में बराबर है। AP बराबर AP, ये उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि त्रिभुज OPA और त्रिभुज IPA है, दोनों हमारे समरूप हैं। अतः त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज IPA, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अतः इस त्रिभुज की भुजा PO और इस त्रिभुज की भुजा PI आपस में बराबर है। PO बराबर PI, जहाँ पर PO क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, या इसको हम लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, और बराबर है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो इस प्रकार आपने सिद्ध कर लिया कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।